गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड, आपने होम टैब के सारे टूल्स को आपने देखा। इसके बाद मैंने इंसर्ट टैब के सारे टूल्स को डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डाटा टूल्स के बारे में। एक्सेल में डाटा टैब के इनसाइड बहुत सारे टूल्स हैं जिसके हेल्प से हम अपने स्प्रेडशीट को यूज करेंगे, सारे टूल्स को, और देखेंगे क्या क्या यूज है। वन बाय वन सारे टूल्स को हम लोग ट्राई करते हैं। आप जब डाटा टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो सारे टूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ टूल्स ऐसा है जो ऑलवेज हम लोग यूज करते हैं। वो टूल्स को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जो टूल हमेशा यूज में होता है उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और जो कभी रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं उसको भी जानना चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स होता है उस पे हम लोग आज फोकस करेंगे। इसमें आप जब डेटा टैब में जाएंगे तो वहां पे आपको एक टूल्स मिलेगा। वो आपको डेटा टूल्स के इनसाइड है डाटा वैलिडेशन। बहुत बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर एक बार डाटा वैलिडेशन पे एक वीडियो बनाइए स्पेशल डाटा टाइप के इनसाइड, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं डाटा वैलिडेशन पे, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए डाटा वैलिडेशन टूल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, डाटा वैलिडेशन होता क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इनसाइड आप जब डाटा टैब में जाओगे तो वहां पे एक डाटा टूल्स का एक ग्रुप बना हुआ है। वहां पे एक फीचर ऑप्शंस होता है डाटा वैलिडेशन, जो एक ड्रॉप डाउन के लिस्ट के फॉर्मेट में होता है। ये डाटा वैलिडेशन क्या होता है? डाटा वैलिडेशन का मतलब होता है कि आप किसी सेल को सेलेक्ट करके, यानी एक्टिव करके, आप उसको वैलिडेट कर रहे हो। वैलिडेट का मतलब होता है आप उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि हम वही नंबर एंटर करेंगे, वही कैरेक्टर एंटर करेंगे, वही टाइम एंटर करेंगे जो हमको चाहिए। अगर कोई यूजर उससे ज्यादा एंटर कर रहा है या उसमें कुछ एंट्री कर रहा है तो वो वैल्यू सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, वही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जो हम उसको वैलिडेट किए हैं, यानी जो बताए हैं कि देखो यहाँ पे जो है हम 1 to 10 डिजिट्स का ही नंबर एंटर करेंगे, जैसे ही 11 होगा तो वो सेल एक्सेप्ट नंबर नहीं करेगा। तो ये सारे हमने कंडीशन बता दिया, उसको एक कंडीशन दे दिया कि आप सेल में वही वैल्यू एंटर करोगे जो यूजर चाहता है। मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि देखो आप इस सेल में और A to F तक का ही कैरेक्टर आप एंटर करोगे। आप इसमें 1 to 10 डिजिट्स का ही नंबर एंटर करोगे। तो ये सारा जो भी कंडीशंस हम दे रहे हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें डेटा एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आप उसमें डेटा कोई एंटर करते हो तो वो सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो हम इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि डाटा वैलिडेशन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, किसी भी सेल को एक्टिव कर लोगे। ठीक है, आप डाटा टैब में जाने के बाद देखो यहाँ पे डेटा टूल्स के इनसाइड आपको एक डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ डाटा वैलिडेशन ऑप्शन। आप क्या करोगे, जब भी किसी सेल को
वैलिडेट करना हो, वैलिडेट मतलब कंडीशन देना है कि सर हम वही वैल्यू इसमें एंटर करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अगर इसके बाद कोई इसमें आकर एंट्री करे तो एक वार्निंग मैसेज दे कि नहीं इसमें वही वैल्यू एंटर होगा, यानी कुछ ऐसा मैसेज दे, या फिर वो ऐसे वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करे, तो इसके लिए हम लोग डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि जिस सेल को वैलिडेट करना हो उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, यानी एक्टिव कर लोगे। चलो मैंने इस सेल को एक्टिव कर लिया, देखो C1 जो है एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वैलिडेट करेंगे। तो डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा टूल्स के इनसाइड एक डाटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, एक डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। सबसे पहले हम लोग डाटा वैलिडेशन देखेंगे, उसके बाद सर्कल इनवैलिड डेटा देखेंगे, उसके बाद क्लियर वैलिडेशन सर्कल देखेंगे। आप क्या करोगे, डेटा वैलिडेशन में जाओगे और यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, डाटा वैलिडेशन का एक विंडो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा, एक सेटिंग्स है, एक इनपुट मैसेज है, एक एरर अलर्ट। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन विंडो ओपन करोगे, सबसे पहले हम लोग सेटिंग ऑप्शंस देखेंगे। देखो यहाँ पे वैलिडेशन क्राइटेरिया पूछ रहा है, मैंने बताया था कि क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन होता है। ठीक है, आप क्या कंडीशन सेट कर रहे हो, क्या बता रहे हो। तो मैं देखो यहाँ पे अलाउ का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, देखो इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं जब हमको। तो इस पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो देखोगे क्या कि यहाँ पे एनी वैल्यू है, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है, डेट है, टाइम है, टेक्स्ट लेंथ है, कस्टम है। ये जितने भी ऑप्शंस है इसको आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दे देते हैं होल नंबर, किसका ले लेते हैं, होल नंबर का। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप होल नंबर को आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे डेटा पूछ रहा है कि डेटा जो आप ले रहे हो वो बिटवीन में होगा कि नॉट बिटवीन होगा, कि इक्वल होगा कि नॉट इक्वल टू होगा, कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा। देखो यहाँ पे अगर बिटवीन में लेना है तो आपसे वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। देखो मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 10 कर दिया और मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दिया, 20 कर दिया। अब इस सेल में वही वैल्यू एंटर होगा जो 10 और 20 के बीच में होगा। जैसे ही कोई यूजर इसमें 21 एंटर करना चाहेगा, एक उसको मैस वार्निंग आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इसको पहले चेक करके देखते हैं क्या मेरा सेल वैलिडेट हो रहा है कि नहीं। चलो इसको इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको ओके कर दोगे। देखो मैंने ओके कर दिया। अब देखो मैंने क्या क्राइटेरिया दिया था, 10 to 20, ये वो होल नंबर का है। तो आप क्या करोगे, इसमें आप 12 एंटर करो। देखो 12 ले लिया। अब हम इसमें 21 एंटर करते हैं, एंटर करो। देखो द वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, है ना, एक मैसेज आया ना। यानी आपने 10 और 20 के बीच का जो नंबर लिया है तो वही नंबर ये एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे हमने 15 एंटर किया, इसको ले लेगा, देखो ले लिया ना। लेकिन अगर हम इसमें 25 एंटर करते हैं तो ये डेटा नहीं ले रहा, एक मैसेज दे रहा। यानी ये कंप्लीट हो गया कि जब आप डाटा वैलिडेशन यूज करोगे तो आपको एक एरर अलर्ट करेगा कि आप इसमें वही वैल्यू एंटर करो जो जो आपको जो इसमें बताया गया है कि 10 टू 20 के बीच जो भी नंबर्स है उसको एंटर करना है। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, आप जब डाटा वैलिडेशन में जाओगे तो यहाँ पे तो आपको एक मैसेज आ गया, आप यहाँ पे आ जाओ और डाटा वैलिडेशन पे आ जाओ, और ये 10 to 20 का नंबर है, ये तो सेटिंग्स में तुम्हारा एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो और ऑप्शंस दिया हुआ है, एक इनपुट मैसेज और एक एरर अलर्ट। आप जब क्या करोगे, सेटिंग्स में आपने नंबर से इसको सेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक इनपुट मैसेज देंगे और इसका नंबर दे देते, यहाँ टाइटल दे देते हैं, टाइटल में हम दे देते हैं एंटर होल नंबर, और इसमें हम मैसेज देते हैं प्लीज एंटर होल नंबर बिटवीन होल नंबर बिटवीन between 10 to 20। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। ओके हो गया। अब देखोगे क्या, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर होल नंबर, प्लीज इंटर होल नंबर बिटवीन 10 to 20। अब यूजर समझ जाएगा कि इस सेल में 10 और 20 के बीच ही हमको नंबर इंटर करना है। अगर कोई इसमें 21 एंटर करता है तो देखो मैसेज दे दिया, अलर्ट मैसेज दे दिया ना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बॉक्स भी आ गया। ठीक है, यानी दो आपको क्लियर हो गया। एक ऑप्शन इसमें और होता है, आप डाटा वैलिडेशन में जाओगे तो यहाँ पे एरर अलर्ट, जो तो इसमें भी हम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं होल नंबर, प्लीज एंटर, प्लीज एंटर होल नंबर बिटवीन 10 to 20। अब इसको हम ओके कर दिया। अब हम जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, 25 एंटर करेंगे, देखो प्लीज इंटर होल नंबर बिटवीन 10 to 20। देखो होल नंबर करके एक अलर्ट आ गया मैसेज। ठीक है, तो डाटा वैलिडेशन का ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आप इस टाइप से डाटा वैलिडेशन का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसके डेटा टूल्स के इनसाइड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।